दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कभी किसान मसीहा के नाम से, चौधरी चरण सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी है, लेकिन किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को वहाँ के प्रोफेसर या सुरक्षाकर्मी पशुओं की तरह पीटते हैं। उसी के खिलाफ 4 दिन से आंदोलन चला हुआ। रवि आजाद किसान नेता हमारे साथ है। किसानों की यूनिवर्सिटी सर, और इस तरीके से किसी के साथ मारपीट करना पशुओं की तरह। देखिए, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लगभग 1970 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और इसकी पूरे देश में एक पहचान रही है, और पहचान है किसानों के लिए रिसर्च की और किसानों के लिए समर्पण की, किसानों के लिए खेती की नई तकनीक की। लेकिन लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। यहां पे जातीय जहर घोला जा रहा है। आरएसएस के लोगों को बुला करके यहां पे उनको मानद उपाधि दी जाती है। आरएसएस के लोगों को बुला करके स्वावलंबी भारत के प्रोग्राम करवाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम पे हमला करने के लिए आरएसएस ने अपने वीसी बैठा दिए, उसी प्रकार से ये जो हिसार का एचएयू है, यहां का जो वीसी है कंबोज, उसको दोबारा से उसको फिर उसका टर्नओवर बढ़ा दिया, और वो यहाँ पे विचारधारा का भी भ्रष्टाचार कर रहा है, वो पैसे का भी भ्रष्टाचार कर रहा है। इस यूनिवर्सिटी को उसने अपनी बपोती समझ लिया। और फिर ये पॉलिसी, जो स्कॉलरशिप पॉलिसी, जिसको कह रहे हैं कि धारा 6.2 में, अध्याय 6 में हमने बदलाव कर दिया कि अब 75% से ऊपर 25% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां सारे किसान मजदूरों के बच्चे हैं। स्कॉलरशिप पॉलिसी में इन्होंने बदलाव कर दिया। बच्चे उसी को तो वापस लेने की बात कर रहे थे। वीसी ने कहा मैं कमेटी का गठन कर दूंगा। जब वीसी ने अपने कमिटमेंट के अनुसार कमेटी का गठन नहीं किया, तब इन बच्चों ने स्ट्राइक की कि हम वीसी से बात करने जाएंगे। उस समय भी इनके साथ पार्कों में दौड़ा दौड़ा के इनको पीट रहे थे। उसके बाद फिर जब बच्चों का आक्रोश बढ़ा और वो वीसी आवास के बाहर बैठे, तो वहां आप देखिए, ये जो फोटो लगी हुई, ये आपके कैमरे से भी दिखा सकते हो, ये राधे श्याम है, बावड़ में पोस्टेड है ये, और लिख रखा है बच्चों ने गुरु नहीं गुंडे हो तुम। इस आदमी ने लठ लेकर के बच्चों के सिर फोड़े। उसके बाद यहां का सिक्योरिटी इंचार्ज है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राधे श्याम, सुखबीर सिंह, क्या नाम उसका, सुखबीर सिंह। राधे श्याम तो ये प्रोफेसर है, और ये राधे श्याम का रिश्तेदारी है ये सुखबीर, यानी कि सुखबीर नहीं लगवा रखा है इस राधे श्याम को। तो वो, उसका रोल देखिए आप, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का। राधे श्याम लठों से पीट रहा है। उसके बाद जो यहाँ का रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी की, कितनी मेन सीट है रजिस्ट्रार, और वो बच्चों को पकड़ पकड़ के उठा रहा है। यानी कि एक खूनी खेल, अंग्रेजों के शासन की याद दिलाना। यानी कि इसको जितना इसकी निंदा की जाए, अरे बच्चों को घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा या उनको पिटवाने के लिए भेजा? रवि, मेरा सवाल ये है कि ये अंदर से ताकत कहाँ से आती है कि आप पशुओं की तरह बच्चों को पीटते हो, उनसे बातचीत करने की बजाय? ये ताकत कहाँ से मिली इन लोगों को? ये ताकत इनको मिली हुई है सरकार से, ये ताकत इनको मिली हुई है आरएसएस से, ये ताकत इनको मिली वीसी से। तभी आज हमने कहा कि भाई वीसी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? वो तो मेन साजिश करता है, वो तो मास्टरमाइंड है इस पूरे घटनाक्रम का। उसमें वीसी के ऊपर एफआईआर नहीं होती है, और एमएलआर डॉक्टरों ने दबाव में कमजोर कर दी। एफआईआर में वो सारी धाराएं नहीं जोड़ी गई जो जुड़नी चाहिए थी। तो हमने इस बात को कहा कि भाई, अगर सरकार थोड़ा सा भी भला इस यूनिवर्सिटी का, यहाँ के बच्चों का चाहती है, तो इस वीसी को उठा के यहां से 7 समुद्र पार नहीं फेंकोगे, तब तक इस विश्वविद्यालय का कल्याण नहीं हो सकता। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, चाहे ये वीसी हो, राधे श्याम हो, ये सुखबीर हो, ये जितने लोग हैं बाई नेम, इनकी जगह यहाँ यूनिवर्सिटी में थोड़ी है, इनकी जगह तो जेल में है। नहीं, आप जेल में, ये तो राक्षसी। रवि मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि डॉक्टर दिव्या फोगाट की यहाँ पे मौत हुई, इसने अपनी पत्नी को अवैध फायदे पहुंचाए, ये सब कुछ रिकॉर्ड में। विधानसभा में 5 विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने आवाज उठाई इसके खिलाफ कि नकली अवार्ड लेके आया है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। किसान आंदोलन के लोग यहाँ लड़ते रहे इसके खिलाफ।
तो उम्मीदें कहाँ बची हैं? किसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये जेल में जाएगा। वो फर्जी अवार्ड वाला मामला अभी आया था, अभी कंसल्ट करवा रहे थे पहलगाम वाले मसले पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। यहाँ पे वो आरएसएस वाले जब आए हुए थे, कैसे उनके फूलों में यहाँ के प्रोफेसर जो है ना फूल बरसा रहे थे। अरे भाई ये शिक्षण संस्थान है, तुम सारे देश को जो अनपढ़ बनाना चाहते हो क्या? कई बार लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब की बार निर्णायक लड़ाई है। ऐसे कभी गेट थोड़ी बंद हुआ, यहाँ पे 10-11 सालों में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये 10 साल में 11 साल में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है, पहली बार बच्चे यहाँ धरने पर बैठे हैं और पहली बार इतने बड़े स्तर के ऊपर आवाज बुलंद हुई। आज पूरे देश में भी गुस्सा है। सुनो मेरी बात, बच्चे मन बना के बैठ गए, ये तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मैं 2-3 चीज आपको बताऊंगा। ये पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं, माँ बाप को, अपने बच्चे को धरने से हटाओ, नहीं तो आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देंगे। ये कुछ बच्चों को कह रहे हैं तुम्हारे नंबर बढ़िया लगा देंगे, हमारे पास आ जाओ। कुछ लोगों को ये कह रहे हैं, जाति पाति की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये छात्र संगठन के नाम पे बांटना चाहते हैं। कुछ लोगों को एसपी कह रहा है कि 2 को सस्पेंड कर देंगे और आप धरना हटा दो, आपकी पॉलिसी वापस ले लेंगे। यही बात यहाँ मंत्रियों का गढ़ है हिसार, सारे लोग ये बात कह रहे हैं। यानी कि इनका जमीर मर गया कि भाई सरेआम जिनके वीडियो हैं, जिन्होंने सरेआम सिर फोड़े हैं, और वो लोग अब तक जेल की 4 दीवारी के अंदर नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। हिसार के एसपी को ये लग रहा है कि वो बच्चों को डरा लेगा, या रणबीर गंगवा को ये लग रहा है वो बच्चों को डरा लेगा, या वीसी प्रलोभन देगा। मैंने तो यहां तक सुना वो कुछ बच्चों को ये कह रहा है कि प्रोफेसर ही लगा देंगे, धरने से हट जाओ और ये धरना उखाड़ो यहां से। यानी कि इस तरीके की बात कर रहे हैं। तभी कुछ बच्चे कोई भी आंदोलन को समर्थन देने आ रहा है उससे माइक छीन लेते हैं कि संघ के खिलाफ मत बोलो, बीजेपी के खिलाफ मत बोलो। क्या कोई ऐसा मसला क्या? देखिए जरूर, ये मैंने भी उठ के कहा, मैं बोला भाई इनका मुद्दा वीसी का है, इनका मुद्दा यूनिवर्सिटी का है। आप अपनी बात केवल यहीं तक रखो। और भाई सीधी सीधी बात है, वीसी भी तो सरकार का ही है। वीसी तो कहता मैं संघ के हूँ, उसके तो फोटो बाकायदा है, उसने तो पैंट के नीचे आरएसएस की निकर पहन रखी है। और गिद्दड़ की जब मौत आती है ना, गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। गांव में मजदूर किसान। हाँ, अब ये वही काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनका इलाज हो जाएगा। बस बात ये है, बशर्ते ये बच्चे एकजुट रहें, ये बच्चे मजबूती से अपना आंदोलन चलाएं। नौजवान भाई बहन है हमारे, जोश जज्बा बहुत है, सब मिलके अच्छी रणनीति बनाएंगे। ये सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, ये कम पढ़ने वालों की यूनिवर्सिटी होती ना तो अब तक तो इनका इलाज हो जाता। ये सारे यहाँ तो पहले ही क्या है, जो करीम बच्चे हैं उनके यहाँ एडमिशन होते हैं, तो सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। खुरापाती बच्चे होते हैं ना तो अब तक इनकी कुर्सी भी उठा ले जाते हैं। रवि आजाद हमारे साथ थे, लगातार पिछले 4-5 दिन से आंदोलन चला हुआ है। और आंदोलन क्यों है? क्योंकि बर्बरता से यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स ने बच्चों के सर फोड़ दिए और बच्चे मांग रहे थे सिर्फ स्कॉलरशिप। इससे पहले जो डॉक्टर अशोक है उसने फर्जी बिल पे साइन करने से मना किया। डॉक्टर अशोक है, फर्जी बिल पे साइन करने से मना किया। सुरक्षा कर्मियों ने 2 घंटे बंधक बनाए रखा, फिर भी वो लड़ता रहा तो उसकी बदली कर दी, 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। यहाँ ऐसे ऐसे बर्बरता चली है। डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत तो पूरे ही हरियाणा में कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं भाई, सांप को क्या मारो, सांप की मां को मार दो। सारी चीजों का इलाज करना है तो इस वीसी से निपट लो। ये वीसी यहां से गया और चीजें ठीक हुई, और अगले कभी कान आंख नाक हो जाएंगे कि पिछला क्यों कर गया था। तो मैं तो ये कहता हूं भाई, सारी बीमारी की जड़ है ये कंबोज। इस कंबोज को जब तक उठा के 7 समुद्र पार नहीं फेंकोगे ना, तब तक यो इस यूनिवर्सिटी ने बर्बाद कर देगा। यो इसने संघ का मुख्यालय बनाना चाहो है, इसका इलाज करो। इसका इलाज होगा जब बात बनेगी। हमने सभी भाई बहनों को ये कहा है कि बिल्कुल आपके साथ हैं, बैठने की जरूरत पड़ेगी बैठे भी गए। और अगर सरकार और प्रशासन ने कोई तानाशाही की तो किसान का टैंक ट्रैक्टर तैयार है। हम तो ये कहते हैं इनकी बात मान लो और इस चीज को निपटा लो। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ एक्शन ले लो, नहीं तो हमारे परिवार के बच्चे कोई दिक्कत आएगी
तो फिर किसान तो ट्रैक्टर पे चढ़ के आएगा, ट्रैक्टर वीसी की छाती तक भी जा सकता है। इस कम्बोज को ये कान खोल के सुन लेना चाहिए। तो हम बोलने से नहीं डरते। रवि ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर तैयार है और ट्रैक्टर फिर अंदर तक जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वालों की यूनिवर्सिटी है। ये जरूर ट्रैक्टर चलाने वालों की, ट्रैक्टर वालों की। हाँ ये ऐसे यूज हो, ठीक बात है। ये ट्रैक्टर चलाने वालों की यूनिवर्सिटी है, तो ध्यान रखना किसानों में गुस्सा बहुत है। तो कम्बोज अपना छोड़ के भाग जाए, इस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे के चला जाए, ये उसकी पार नहीं पड़ेगी, पार नहीं पड़ेगी जी। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ अलग अलग दौर में तानाशाही रही है और वो स्टूडेंट तक चली गई है, और जो छात्र आज समझते हैं कि संघ के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे, वो बचने वाले नहीं है, उनके घर तक तानाशाही जाएगी। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।